सद्गुरु गंगाराम दास जी महाराज। और यहाँ पे एक अद्भुत, और मैं चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ, जो भी आपको हरियाली या वृक्ष दिख रहे हैं चारों ओर, एक सुंदर नज़ारा आपको मिलेगा। और गाजीपुर में नहीं ही वरन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंदिर आप गए होंगे, बहुत सारे मंदिरों के दर्शन आपने किए होंगे, मगर ऐसे मंदिर आपको नहीं मिलेंगे। बहुत दूर तक देखिए, दूर अगर आप देखते हैं वहाँ पे फव्वारा लगा है। रात में भी एक दीपावली की तरह यहाँ पे माहौल होता है। शाम को आरती में हज़ारों लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और मैं वही दिखा रहा हूँ, जो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे मंदिर आपको बहुत कम मिलेंगे। और जिस शालीनता के साथ यहाँ पे लोग आते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं ज़रूर चाहूँगा मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय आ पहुँचा हूँ एक ऐसा सिद्धपीठ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं सद्गुरु परमहंस श्री राम मंगलदास धाम। जैसे आपने मुझसे कहा कि इसको बदल लीजिए, तो जो भी अंदर जाता है वो, हाँ, सब लोग बदलते हैं, इसलिए कि बड़े महाराज जी जो है भारत के संस्कृति को मानते थे। संस्कृति को। हाँ। ये दुर्गा जी का चित्र बना हुआ था। जब ये मंदिर बन रहा था, शिलापट लग रहा था, तो ये चित्र उधर भी बना हुआ था। तो राज जो कर्मचारी थे लगाने वाले, तो उन्होंने पूछा महाराज ये चित्र बना हुआ है। तो श्री महाराज इस लोगों ने कहा ठीक है पलट दा। तो पलट दिया गया। तो फिर कुछ दिनों के बाद ये चित्र माता जी का अपने से ये पत्थरों पर अपने से बन गया। दुर्गा माता जी का ये चित्र है दिव्य। ये कोई कलाकार या मूर्तिकार या चित्रकार नहीं बनाया है, ये माता नौ दुर्गा जी की कृपा है, भगवान की कृपा से अपने से बना हुआ है। मैं स्थित हूँ परम पूज्य सद्गुरु परमहंस श्री राम मंगलदास धाम, या बाबा गंगादास बाबा का जो धाम है वहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो लोग आज के आधुनिक कपड़े पहनकर यहाँ मंदिर तक पहुँच रहे हैं, उनके लिए एक संदेश है कि आप जब भी आएँ तो भारत के जो पुराने जो वस्त्र धारण करने की परंपरा चली आ रही है उसको ही धारण करके आपको आना पड़ेगा। मैं भी उन्हीं दर्शकों की तरह आप पहुँचा था यहाँ, पैंट और अन्य जो कपड़े थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ के मंदिर के या आश्रम के जो जानकार लोग थे उन्होंने बताया कि आप ये पहन के नहीं जा पाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या वो चीज़ें हैं जो अन्य लोग जो पैंट पहन के आ रहे हैं उनके लिए अंदर नहीं जा पाएंगे। इसलिए कि वो पश्चिमी देश का पहनावा है। आप खड़ा होकर जब लोग शंका वशंका करते हैं तो कपड़ा अशुद्ध हो जाता है। अब भारत की जो संस्कृति है धोती और कुर्ता, मेन संस्कृति है भारत की है धोती कुर्ता, इसीलिए इस पर बड़े महाराज जी बल दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो भारतीय पहनावा है, यानी जो पश्चिमी पहनावा के ऊपर लगातार हावी होती जा रही है, ये यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप भारतीय पहनावे को, भारतीय संस्कृति को ज़रूर अपने अंदर अपनाएं और भारतीय जो संस्कृति के महत्व हैं उस पे आप बल दें। सबसे पहले जैसे आप मंदिर के कपाट पे पहुंचेंगे, आपको ये संदेश बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा आप हर एक अक्षर जो लिखी गई है आप उसको ज़रूर दिखाएं, और इस पे भी बहुत बातें लिखी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आप उन मानवता के दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मानव होकर भी मानव का सम्मान न करके, यदि आप उनके साथ खड़ा हैं या उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, कई दिन तक आप खड़े रह रहे हैं लेकिन आपको वहाँ महत्व नहीं मिल रहा है, आदमी होकर मानव को महत्व नहीं दे रहा है, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आश्रम में 4-5 शिष्य भक्त महाराज जी का तो प्रतिदिन ये लोग 50 कभी 100 ऐसे लोग दर्शन करने आते थे। तो श्री महाराज जी ने कहा, 4-5 भक्त थे, श्री महाराज जी कहे कि अगर समाज ना सुधरी तो 1 कोस पर दिया जरी। मतलब 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर, यहाँ ये घर रहेगा 3 और बीच में सब आबादी ख़त्म। हाँ, एक बड़ी बात है कि यदि समाज में सुधार नहीं होगा तो 3 कोस पे, यानी हमारे यहाँ 1 कोस पे, या बड़ी कह सकते हैं कि दूरी के रूप में कि ज़्यादा दूरी पे दिया होगी। दिया का अर्थ आप समझ पा रहे हैं कि क्या होगा बडम्बना। लेकिन आप ज़रूर इस मंदिर पे आएँ, इस जो है कि आश्रम पे आएँ। माना जाता है कि यहाँ पे जो भी मुरादें मांगी जाती हैं, जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वो पूरा होती है। मैं देवकली गाजीपुर शहर से बहुत
कम ही दूरी पे है। मैं आज स्थित हूँ सद्गुरु गंगा रामदास जी समाधि धाम। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, इसके अंदर समाधि स्थल है श्री गंगा रामदास जी महाराज जी का। ये केवल गुरु पूर्णिमा के दिन खुलता है। इसके अलावा रोज़ यहाँ के पुजारी जो हैं वो साफ़ सफाई पूजा अर्चना के लिए अंदर जाते हैं दोनों में। यानी ये कह लीजिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे अंदर। तो आखिर में इसका राज क्या है? केवल गुरु पूर्णिमा के दिन इतना साफ़ सफाई अंदर रहता है कि रोज़ न करके केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ये खुलता है आम पब्लिक के लिए। भाई आपको दिखा रहा हूँ मंदिर का, आप जरूर देखें और जरूर देखिए, जो कि समाधि स्थल है। और मैं वही वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। मैं सुशील तिवारी और हमारे सहयोगी सुनील यादव जी, हम लोग ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो लोगों ने आपको दिखाए होंगे। कंटिन्यू करें सुनील सर। अब देखिए ये पारदर्शी शीशा लगा हुआ है समाधि के पास। ये समाधि के पास पारदर्शी शीशा लगा हुआ है कि समाधि का लोग दर्शन कर सकें। ये जो फूल चढ़ा हुआ है, मैं चाहूँगा कि नज़दीक करके आप समाधि स्थल को जरूर दिखाएं। ये समाधि को देखने दर्शन करने के लिए पारदर्शी शीशा लगाया गया है चारों तरफ से, जो आम दिन माने 365 दिन लोग बाहर से दर्शन कर सकते हैं। बाहर से दर्शन कर सकते हैं किसी भी दिन आके, लेकिन अंदर से आपको दर्शन करना होगा तो केवल गुरु पूर्णिमा के दिन ही आप आएंगे। मेरे साथ देख पा रहे हैं आप, बड़ी संख्या में लोग हैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं समाधि को, और अपने को परिक्रमा करके धन सबका ले लीजिए। आप देख पा रहे हैं जो लोग मुरादें मांगने के लिए इस जगह पे आते हैं, इस पवित्र स्थान पे आते हैं, वो निराश होके नहीं जाते हैं। आप देख लीजिए ऐसे लोगों की आस्था को, जो लोग आईना दिखाने के लिए, जो लोग उनको नकारने के लिए तैयार हैं, उनको साफ संदेश है कि जो सच्चाई की जीत है, जो मानवता की जीत है, वो हमेशा होके रहेगी। मानव धर्म प्रचार के माध्यम से बाबा गंगा रामदास ने हमेशा मानवता को एक सर्वोपरि माना है, और उसी कड़ी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में डंका बजा रहे हैं। देख पा रहे हैं ऊपर जो सामने दिखाई पड़ रहा है, ये परम पूज्य गंगा रामदास बाबा जी की प्रतिमा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन हो चुका है। इस मंदिर में, इस प्रांगण में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे 1 घंटा से ज़्यादा समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिताया। अब चकित हो गए जब उन्होंने एक अपने गुरु, जिससे मठाधीश्वर यानी गोरखा पीठ के वो मठाधीश्वर हैं, और उनके गुरु का यहाँ पे संदेश वाणी श्री मच्छंदर दास जी का लगा हुआ था, वो देख के चकित हो गए और उन्होंने माना कि यहाँ की जो भव्यता है, अद्भुत चीज़ें हैं, नकारी नहीं जा सकती हैं, और उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। लगभग इन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं, और इनके बाद बहुत सारे ऐसे यहाँ पे पंडित हैं, और मैं आपको उनसे भी दिखाऊंगा। काफ़ी बड़ा और काफ़ी विहंगम दृश्य है। पहले बताइए, आप मुझको बता रहे थे कि इससे पहले जो भी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप दूर दिखाएं, जो बड़ी बड़ी मंदिरें बनी हैं, बहुत बड़े बड़े भवन का निर्माण हुआ था। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ कुआं था और एक छोटा सा मंदिर था। तो पहले इस वृत्तांत को हम शुरुआती जो इसके चरण हैं उसके बारे में जानेंगे। आप कह रहे थे कि इससे पहले जब बस कुआं रहे, तो ओकर कुआं के बाद का भइल, कैसे का रहे? कुएं सब निर्माण हुआ साहब। हाँ महात्मा कहे कि एक कुआं खनवा दीजिए, हाँ पानी की बहुत असुविधा है। हाँ महाराज कहे कि कुआं में बहुत पैसा लगेगा, हाँ हाँ, इतना जल्दी थोड़े कुआं खना जाएगा। पैसा ज़्यादा लगे हाँ, वो समय। तो वो महात्मा शाम को आए और शाम के बात किए महाराज से, जी कहे कि आप चाहेंगे चाहे नहीं चाहेंगे, जो होने वाला सो होगा, आप नहीं चाहेंगे तब वो काम होगा। और सुबह चले गए कह करके। तो एक आदमी 2 आना पैसा शाम को ले आया। 2 आना पैसा उसमें बहुत रहे। तो पूछने की लगभग कितना समय के बाद पार्टी? ये 60-65 बता रहे हैं ना। हाँ, तो कहना कि महाराज जी सुनने कुआं खना था, जी 1-2 आना पैसा हमरो लगा दे। महाराज कहना कि 2 आना पैसा से कुआं खनाए रहा, कहाँ पैसा कुआं खनाई?
कहना कि महाराज अब कुआं का नाव से निकल गया है, अब आप चाहे कुआं खनवाइए चाहे आप दूसरे काम में लगा दीजिए। तो कुछ भक्त लोग शाम को बटुरे थे, महाराज चाहते थे लोग, तो महाराज यही चर्चा की कहो एक यहाँ दुआना पैसा देना हो कुआं खनाए का, कुआं खनवावे का, वही बताओ जो कुआं दुआना में खना जाई। जी भक्त लोग कहना कि महाराज जी आप चाहब तो काहे न खना जाइए, जी आप कहिए हम लोग कुआं खन देंगे। महाराज कहना कुआं खनाता है तो तुम लोग को पता है क्या क्या लगता है। जी तो कहना कि हाँ महाराज जी बताएं। कहना कुआं खनाता है तो पहले तो सतुआ गुड़ मीच के लोग रख देते हैं, और जो भी आता था एक मुठ्ठा ले के पानी पीता था तो कुआं का पानी ठंडा निकलता था, मीठा पानी। और एक बात और है कि कुआं खने में पैसा लगेगा ना, मजूरा पैसा लेंगे, पैसा है नहीं। सब भक्त लोग कहेंगे कि महाराज जी हम लोग खन देंगे, आप खाली आदेश दीजिए। तो महाराज कहना कि हम क्या करेंगे भाई, जब तो हम लोग के शक्ति बात है खन दे जा। तो कुआं खनागा, कुआं खनागा तो कहना कि महाराज जी कुआं तो खन देने जा। महाराज जी कहना कि इसको चारों ओर से पहले बहुत बारिश होके जी है, नाला वाला है, चारों ओर से नले था। कहना कि इस एक चारों ओर से खावा बांध दीजिए तो बरसात में फट जाएगा। एक ठे ये कमतान साहब रहना यहाँ कुर्था का महाराज के बहुत मानते थे, उनका भट्ठा भी चलता था। जी और उन्हीं के संगे एक ठे बीडीओ साहब रहेंगे। जी कहना कि महाराज जी आखिर कुआं खनाई गल है तो क्यों बांध बनवा रहे हैं, हमारे पास ईंटा ये है, आ लिया करके आप इसको बनवा दीजिए, अगर काम बढ़िया हो जाए। तो कहना कि भाई सीमेंट चाहिए ना, जी बालू चाहिए। तो बीडीओ साहब कहना कि सीमेंट की जितना पैसा लगे हम दे देंगे महाराज, अब बालू भाई आप लोग अब बालू खोज करके आप लिए बनवाइए। साहब इसी तरह ये पहले कुआं का निर्माण हुआ। जी ऊपर एक कमरा बना है, अच्छा ऊपर हाँ कुएं के ऊपर। हाँ, जी तो एक मूर्ति के सोने खाने के वहाँ पर कि एक जना का कमरा ये सोती हैं। जी तो अब कुछ दिन के बाद भगवान आ गए, जी ठाकुर जी को लिया एक भंडारी थे, जी तो ऊपर जगह ना रहे तो कुछ तो चौकी ढक के अंदर वहीं पूजा होने लगा। अब भी मैंने कुएं सारी विस्तार कुएं से होके लगे साहब, आज इतना बिहड़ रूप से धारण किया है। जो संतों गवर्नर थे श्री बड़े महाराज जी गोकुल भवन से अयोध्या धाम, जब इनका शरीर महाप्रयाण हुआ, महासमाधि लिए 31 दिसंबर 1984 को, तो श्री महाराज जी तो ध्यान अवस्था में ऐसे दिव्य महापुरुष थे वो पहले से बता चुके थे, लेकिन महाराज जी की जैसी लीला श्री महाराज जी की, बड़े महाराज जी की, वो समझे, हम लोग सूक्ष्म पागल अज्ञानी जीव क्या समझे उनकी लीला। तो महाराज जी के शरीर छोड़ने के बाद श्री महाराज जी पहुँचे अयोध्या धाम गोकुल भवन आश्रम में। तो वहाँ पहुँचने के बाद जल प्रवाह हो चुका था श्री बड़े महाराज जी का, और सब लोग दूर दराज से, भारत के अन्य प्रांतों से, अन्य जिलों से लोग वहाँ जाते थे गुरु महाराज के यहाँ आश्रम में। फिर जहाँ उनका नया घाट पर शरीर प्रवाहित किया गया था सरजू जी में, तो वहाँ जाते, माथा टेकते, रोते, विलाप करते। जी हाँ, महाराज जी को जब यहाँ से लोग ले गए तो महाराज जी गए गोकुल भवन, गोकुल भवन से गए एक बजरंग मान वहीं महाराज रहते थे। तो वहाँ से भी पता चला कि सरजू जी किनारे लेके चले गए, वहाँ लाखों की भीड़ थी। तो एक महात्मा महाराज, जब महाराज जी गए वहाँ सरजू किनारे से, एक थे महात्मा महाराज को चीन गए कि महाराज तो आ गए। उस आदमी को फाड़ते महाराज जी को लेके चले गए महाराज जी के पास। तो महाराज जी का शरीर जो है, महाराज जी की जो शरीर थी ना, अब गंगा जी में, अरे सरजू जी में मैंने जल समाधि देने के लिए गोद दिए थे। बस महाराज जी पहुँचे, बस उनका जो चरण है महाराज जी का, उनका ऊपर आ गया अपने आप। ऊपर आ गए और दाहिना पैर निकाल के आशीर्वाद दिया। महाराज जी कहे कि जाने दी जो हम चाहते थे हमको मिल गया। महाराज जी के दाहिना पैर चाहते थे, प्रवाह के बाद फिर वो दिव्य रूप से प्रकट हो गए, दिव्य रूप से। वहाँ तो लाखों भीड़ थी, लेकिन श्री बड़े महाराज श्री महाराज जी को केवल दिखाई दिए, वो दिव्य रूप से दर्शन दिए, प्रकट होके। वो तो जल प्रवाह हो चुका था, कई घंटों के बाद महाराज जी पहुँचे। वो तो महात्मा गाजीपुर के थे, वो कोई महात्मा थे, अब उनका नाम याद नहीं था। तो गाजीपुर के महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, भीड़ को चीरते हुए लेते चले गए वहाँ, जिनका वो श्री बड़े महाराज जी का जहाँ जल प्रवाह हुआ था, तो वहाँ वो ले गए। हाँ, नीचे चले गए थे वो, मतलब देरी, हाँ हाँ, देरी हो चुका था उनको पहुँचने में, श्री महाराज जी गाजीपुर के महाराज जी को।
तो वहाँ फिर वो दिव्य रूप से प्रकट हुए। देखिए चरण सरोज निकाल कर वो महाराज जी वो अपने माथे पर लगा रहे हैं जी। और जो अंतिम जो तस्वीर है और अंतिम व दुर्लभ तस्वीर, यही बहुत सारे लोग हैं। और मैं बताऊं अभी जो भी मंदिर का पूरा मैं पूरा हर जगह मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा उसके बाद में लीजिएगा। ये देखिए जितना मोटी हेडिंग में लिखा गया है ये सब बड़े कहीं वेद पुराण में आपको नहीं मिलेगा। आइए थोड़ा सा यहाँ पे बताइए। तो जितना लिखा गया है हाँ थोड़ा सा साथ मोटी हेडिंग में सबका नाम लिया गया है। जी। और फिर नीचे जो चौपाई कही गई है वो है लिखा हुआ। ऐसे लिखा किसने है? यही सामने देवी देवता लोग प्रकट हो गए थे अच्छा। और वही कह रहे थे कि हमारा भी थोड़ा इसमें लिखवा दीजिए। जैसे हम आप लोग बात करते हैं ना, ऐसे इनसे बात कर जितना लिखा है सब लोग प्रकट होकर महाराज के सामने लिखवाएं कि महाराज हमारा लिख लीजिए, महाराज हमारा लिख लीजिए। नाम सुने हैं अम्बरीश जी, भगीरथ जी, मच्छंदर नाथ जी, युधिष्ठिर जी, माने सब लोग प्रकट होकर इनसे बात किए हैं और कहें कि थोड़ा हमारा इस समाधि में लिखवा दो। योगी जब आए थे तो ये मच्छंदर नाथ जी का, हाँ मुख्यमंत्री, तो जो फोटो देखे इनका चित्र यहाँ पर मच्छंदर नाथ जी हैं। और तंग से नीचे करिए, बैठ के लेके आ जाइए।